सो अगर आपने इंजीनियरिंग की फ़र्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया है, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी ब्रांच में लिया है, बस अगर आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया है और अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है, तो आपको M1 नाम का सब्जेक्ट आपके पल्ले पड़ने वाला है। ठीक है, सबसे पहले यही आएगा। तो M1 क्या होता है आपका? M1 होता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, तो जिनको मैथ से एकदम ही डर लगता है वो ये सब्जेक्ट देखते बराबर क्या कर देते हैं, इसको स्किप कर देते हैं। लेकिन इससे दिक्कत क्या होती है? इससे दिक्कत ये होती है कि आपका फिर बैक लग जाता है। ठीक है, तो बैक लग जाएगा तो फिर आपकी दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत आएगी आपकी प्लेसमेंट्स में। ठीक है, तो इसीलिए आपका बैक ना लगे और आप ये सब्जेक्ट को इजीली समझ पाओ और आपके एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओ, तो उसके लिए क्या करना है? हमें इस वीडियो सीरीज़ को अच्छे से फॉलो करना है। तो सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और नोटिफिकेशन ऑन करके रख देना है, क्योंकि डेली वीडियो आएगा M1 से रिलेटेड। ठीक है, हम पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ। ठीक है, मैं प्रॉब्लम भी सॉल्व करवाऊंगा और आपको होमवर्क वाले असाइनमेंट्स भी दूंगा। आपको करना क्या है? बस आपको वीडियो देखना है, उसको समझना है और खुद से खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना है। क्योंकि सिर्फ ये एक कोई मूवी नहीं है, ठीक है, कि अगर आप देखोगे और आपको समझ में आ जाएगा। आपको साथ साथ में क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। और जिनके जान पे आ रहा होगा उनका आराम से वो फेल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, मत पढ़ो। लेकिन जिनको थोड़ा सा चिंता है अपने करियर की और जब तक एजुकेशन सिस्टम चेंज नहीं होता तब तक आपको पढ़ना ही पड़ेगा और सब्जेक्ट ये निकालना ही पड़ेगा। तो क्या करना है? आपको स्टार्टिंग से फॉलो करना है। अगर आप एकदम से एक रात पहले उठ के बैठ जाते हैं कि मैं ख़त्म कर दूंगा, तो वैसा पॉसिबल नहीं होता है। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ के क्या कर सकते हैं? स्कोर कर सकते हैं मिनिमल, लेकिन अच्छे जितने मार्क्स चाहिए होते हैं वो आप ला नहीं सकते। ठीक है, एक रात पहले पढ़ के। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाला भी हम डिस्कस कर लेंगे कि जो बिल्कुल ही पानी में है, जिनको सिर्फ निकालना ही है, वो लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में हमारा क्या फोकस रहेगा इस कोर्स को करते समय? कि हम सारी चीज़ें ढंग से करें, सारे टॉपिक को समझें, ताकि आपको आने वाले इंजीनियरिंग के ईयर में ये हेल्प करे। ठीक है, तो एक बार सिलेबस देख लेते हैं क्या होता है। ये स्पेसिफिकली एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं कि ये RTMNU फोकस्ड होगा, मतलब राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज यूनिवर्सिटी जो है नागपुर वाली, उसके लिए होगा स्पेसिफिकली। और ऐसे M1, M2, M3 नियर अबाउट तीनों अगर हम कंबाइन करके देखते हैं तो टोटल सिलेबस ना सबके लिए सेम होता है, M1, M2 और M3 मिला के। लेकिन क्या दिक्कत होती है कि कई यूनिवर्सिटीज़ M2 वाले के कुछ टॉपिक्स M1 में पढ़ाती है, M1 वाले के कुछ टॉपिक्स M2 में पढ़ाती है। इसलिए कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे? हम यूनिवर्सिटी वाइज इस सब्जेक्ट को कवर करेंगे। इस वाले कोर्स में हम सिर्फ RTMNU को कवर करेंगे। ये जो सिलेबस यहाँ पे लगा हुआ है ये RTMNU का सिलेबस है। ठीक है, बाकी जिनको डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है या जिनको मल्टी वेरिएबल कैलकुलस पढ़ना है या मैट्राइसेस पढ़ना है या फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है या हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि RTMNU वाले ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो से कोई भी पढ़ सकता है। अगर आपको सिर्फ टॉपिक में इंटरेस्ट है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हो, क्योंकि जो आपका आइगन वैल्यूज़ का कंसेप्ट है वो RTMNU में अलग होगा और SPPU में अलग होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, दोनों जगह आइगन वैल्यू का कंसेप्ट तो सेम ही होगा। बस फ़र्क ये हो सकता है कि यहाँ पर M1 में पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पर M2 में पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है। बाकी अगर आप, मैंने जैसे पहले भी बोला, M1, M2 और M3 तीनों को अगर कंबाइन करके देखते हैं तो सारे यूनिवर्सिटीज़ का लगभग सिलेबस आपको सेम ही मिलेगा। ठीक है, तो एक बार सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले यूनिट में हम देखेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, मतलब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बारे में देखेंगे। पहले हमने जो 12वीं में पढ़ा था ना, सिर्फ dy/dx के बारे में पढ़ा था। इसमें dny/dxn मतलब nth डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, कोई भी ऐसे फंक्शन दिया होगा उसके लिए, तो वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सीरीज़ एक्सपांशन पढ़ेंगे कैसे करते हैं। लिमिट वाला जो हमने पढ़ा था 12th में वैसे ही रहने वाला है, नहीं पढ़ा था तो कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा दूंगा। मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालना है एक वेरिएबल वाले फंक्शन के लिए, वो देखेंगे। ठीक है, ये टॉपिक हम यूनिट 1 में कवर करेंगे। यूनिट 2 में हम क्या देखने वाले हैं? यूनिट 2 में हम देखेंगे कि एक से ज़्यादा वेरिएबल होंगे फंक्शन में, उस टाइप के फंक्शन को देखेंगे।
पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में पढ़ेंगे जो आपने आज तक नहीं पढ़ा है, ठीक है। ऑयलर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, या तो यूलर, जो भी आपको बोलना है वो। चेन रूल, टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैसे करते हैं, जैकोबियंस क्या होता है, टेलर और मैक्लॉरियन सीरीज फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, मतलब दो वेरिएबल के लिए कैसे लिखते हैं वो भी देखेंगे। बाद में इसमें वन वेरिएबल के लिए मैक्सिमा मिनिमा निकाला था, और इसके लिए मतलब इसमें टू वेरिएबल के लिए मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। बाद में लैग्रांजे मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर क्या होता है वो पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। फिर अगला यूनिट हमारा आ जाएगा मैट्राइसेस, जिसमें हम पढ़ेंगे इन्वर्स कैसे निकालते हैं बाय पार्टीशनिंग मेथड, ठीक है। एडजॉइंट मेथड वाला आपने पढ़ा होगा, पार्टीशनिंग मेथड से कैसे निकालते हैं वो पढ़ेंगे। रैंक क्या होती है मैट्रिक्स की वो पढ़ेंगे। जो कंसिस्टेंसी के बारे में पढ़ेंगे, लीनियर सिस्टम ऑफ होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस जितने भी इक्वेशन होता है उनके बारे में पढ़ेंगे। बाद में मैट्रिक्स के टाइप पढ़ेंगे, जिसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा सिमेट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर लीनियर और ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं मैट्रिसेस का वो देखेंगे हम। और आखिरी में हम देखेंगे इसमें केली हैमिल्टन थ्योरम। और फिर यूनिट 4 और 5 हमारा रहेगा मेजरली डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो इसमें हम फर्स्ट ऑर्डर वाले देखेंगे, इसमें हायर ऑर्डर वाले देखेंगे, ठीक है। और उसके कुछ एप्लीकेशन देखेंगे। ये ऑलरेडी वीडियो मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, लेकिन वो ऐसे सेग्रीगेटेड फॉर्म में थे, एक किसी कोर्स के टाइप में नहीं थे, इसलिए हम इसको एज अ कोर्स करेंगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, हर चैप्टर को सीक्वेंस में पढ़ेंगे, ठीक है। यूनिट 1 के बाद ही यूनिट 2 पढ़ेंगे, यूनिट 2 के बाद ही 3 पढ़ेंगे। एंड इस कोर्स के एंड में मैं ये भी बता दूंगा कि आपको अगर आप के पास टाइम कम बचा हुआ है, सारा नहीं कर पा रहे आप, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने चाहिए ताकि एग्ज़ाम में एटलीस्ट आप पास हो जाओ, ठीक है। सो ये रहने वाला है, आपको कुछ करना नहीं है, बस वीडियो देखना है। बाद में जो एग्ज़ाम्पल मैं कराऊंगा वो आपको वापस सॉल्व करना है। फिर जो मैं आपको होमवर्क के लिए एग्ज़ाम्पल दूंगा वो भी आपको खुद से ट्राई करके देखना है। इतना कर लोगे तो आराम से निकल जाएगा, इतना कोई टफ चीज़ ये है नहीं। तो देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।